अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिरा तारिक एंड होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो व्लॉग है मैंने स्टार्ट किया है कलरफुल से ब्यूटीफुल से डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप्स के लॉलीपॉप के साथ। और ये जब भी इन लॉलीपॉप्स को मैं देखती हूँ हमेशा बस मुझे अपना चाइल्डहुड याद आने लगता है। और इस तरह की चीज़ें जो थी पार्क्स वगैरह में बहुत मिलती थी, लेकिन अम्मी हमें नहीं लेने देती थी। अम्मी कहती थी नहीं हेल्दी चीज़ें खानी है। और अभी यही सब कुछ जो है मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है वो अक्सर जो है वो बच्चों की जिद के आगे जो है वो हाँ मान लेते हैं, उनको दिलवा देते हैं। और ये इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि बच्चा काफ़ी देर तक इनको जो है खाता रहता है। छोटे वाले तो जल्दी से आप उसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी होते हैं। इतने ज़्यादा इनमें होता है कि बच्चों को चॉकिंग ना हो जाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जो होता है वो लगता है, डर सा लगता है कि कहीं बच्चे की चॉकिंग ना हो जाए। एनीवेज ये बस इतने ब्यूटीफुल से लगे मुझे डिफरेंट साइज़ के कि बस मैंने इनको जो है वो सोचा कि इनकी फिल्म कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और होपफुली आप लोग भी जब छोटे होंगे तो ये खाते होंगे इस तरह की चीज़ें। और सब कुछ वो जो हम हमारे पेरेंट्स में मना करते थे और अच्छा नहीं समझते थे, वही जो है अब हम सेम अपने बच्चों के साथ करते हैं, उनको मना करते हैं। लेकिन बच्चों को इस वक्त समझ नहीं आता पेरेंट्स क्या हमसे कह रहे हैं। तो लाइफ जो होती है उसी तरह चलती रहती है, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ, एज के साथ आपको बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो समझ आने लगती हैं। बस यही जो है वो ज़िंदगी का पार्ट बच्चों को बता रहे हैं, कल को भी ये अपने बच्चों को बताएंगे और इस तरह ये गो ऑन और जनरेशन बाय जनरेशन जो होती है चीज़ें आती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी कि अगर जल्दी से कोई आपको हेल्दी और बहुत अच्छा सा डिलीशियस सा यमी सा कोई लंच या डिनर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मैं वो ट्राई कर रही हूँ कि वेट को जो लॉस किया जाए। सो बस फिर इसमें ही होता है कि आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर काफ़ी आइडियाज़ रखने होते हैं कि आपको क्या जल्दी से आप बना के खा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा अपने बच्चों के लिए बना लिया है, क्योंकि बच्चे तो हर वक्त हेल्दी ईटिंग नहीं कर सकते ना, बच्चों को हर वक्त करा सकते हैं या हर वक्त उनको, क्योंकि उनकी तो ग्रोइंग एज है। आपने तो अपना मतलब पूरा कर लिया है खा के और वेट भी गेन किया हुआ है, लेकिन अब बच्चों को भी एक हद तक उनको अच्छी चीज़ें खिला सकते हैं, हेल्दी खिला सकते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो बच्चे, उनकी तो ग्रोइंग एज है, उनको तो सब कुछ चाहिए। तो इसलिए हमेशा आपके माइंड में चीज़ें होनी चाहिए कि अब आप अगर कुछ ऐसा बच्चों के लिए बना लिया है और आप नहीं खा रहे वो ड्यू टू कि उसमें हाई कैलोरीज है या फिर वो फ्राइंग चीज़ है। जैसे आजकल मैंने जो है वो रेड मीट थोड़ा सा कम किया हुआ है, तो आज घर में कीमा बनाया था मैंने। तो बस मैंने सोचा कि मैंने कीमा नहीं खाना, क्योंकि बस मैं आजकल जो हूँ वो वाइट चिकन खा रही हूँ या फिर जो है वो फिश खा लेती हूँ, लेकिन खा लेती हूँ रेड मीट भी अक्सर। कीमा बना हुआ था तो बस मैंने सोचा ये मैं सैल्मन फिश बना लेती हूँ। बहुत इजी थी, इसमें कोई वो नहीं होता आपको, बस इसमें बस सिंपल सा सॉल्ट मैंने ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड किया, जो स्पिनिच के साथ जो स्पिनिच अपना जो वाटर खुद ही उसको जो है छोड़ दिया था, तो उसमें बस रेडी हो रही थी। और उसमें मैंने ऑयल के चंद ड्रॉप्स डाले थे 1 और 2, अदरवाइज मैंने कोई इसमें शैलो फ्राई भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल बस समझ लें था स्टीम पे बन रही थी। और इतनी विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट के अंदर ही रेडी हो जाती है। लाइक अगर आपकी एक तरफ बॉयल राइस हो रहे हैं तो आप इजीली इसको जैसे बना लें तो आपका जो वो डिनर या लंच है आपका रेडी हो जाता है। और इस तरह की चीज़ें आप लोग भी ट्राई किया करें। और बस मैं यही बनाई थी, देखें कितनी अच्छी, और विद इन 3 to 4 मिनट्स में जो मेरा रेडी हो गया था। राइस मैं एक तरफ बॉईल कर रही थी, कुछ वेजिटेबल्स को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और स्पिनिच, क्योंकि स्पिनिच जो होता है थोड़ा आयरन, आपको अगर आयरन की थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा ट्रैक पे चल रहे होते हैं तो काफ़ी विटामिन वगैरह की कमी भी हो रही होती है, तो आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं इसके साथ। और देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, क्योंकि बहुत मज़े का था। और आपका ये नहीं कि इसको खाने के बाद आपको भूख लग रही होती है, बिल्कुल आपका जो टमी होती है वो फिल हो जाती है, क्योंकि इसके साथ मैंने थोड़े बॉयल राइस कर लिए थे। तो बस ये देखिए कितना ये अच्छा बना था। इसके साथ बॉयल वेजिटेबल्स भी थी और सॉस भी फिर मैंने ऐड किया था, साचा सॉस। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें जो है ट्राई किया करें। और या तो आप कोई कबाब वगैरह, चपटी कबाब या जो सिंपल शामी कबाब होते हैं वो होने चाहिए घर में, अगर आप चाहते हैं कि कुछ वेट लॉस किया जाए या कुछ जल्दी से कोई रेसिपी अपने लिए बना ली जाए। क्योंकि डेली तो हम अपने लिए नहीं बना सकते कि अपना अलग खाना बना रहे हैं, बच्चों को अलग खाना बना रहे हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बस यही है कि इसी टाइम में किस तरह मैनेज करना है, बस यही आपको बच्चों की डाइट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें तो होपफुली हम राइट ट्रैक पे जा सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं। एटलीस्ट चलो वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन चलो आप मतलब आई मीन के वेट ज़्यादा भी नहीं हो रहा, आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी जो है वेट कम ही हो जाता है। लेकिन बस ये कि उसको भी मेंटेन करना भी फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो बस ये कि होता है। और ये देखिए कितनी अच्छी डिलीशियस और कितनी सेकंड्स और मिनट्स के अंदर जो है मैंने एक बहुत अच्छा सा डिनर अपने रेडी कर लिया था, जिसके अंदर सब कुछ थे। आई मीन इसमें कार्ब्स भी थे, प्रोटीन भी था, वेजिटेबल्स भी थे, और मैंने इसके ऊपर जो सॉस भी डाला था जो कि इन्हांस करता है टेस्ट को। और इन्जॉय करेंगे। आप इसको फ्राई में भी बना सकते हैं, आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको सिंपल जो है वो पैन के ऊपर बना लिया था। और
और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की मैंने वीडियो ली थी। वेदर बहुत ज़्यादा सनी हो रहा था, अच्छा हो रहा था, तो मैं गार्डन में गई। मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ कि उसके क्या हालात हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ जंगल और मंगल का समा हो रहा था। बहुत ज़्यादा प्लांट्स उग गए थे, बहुत ज़्यादा जो है वो बुशेज़ हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हर तरफ, क्योंकि मैंने लास्ट समर में इसकी जो है क्लीनिंग की थी और अभी भी ऐसा वेदर नहीं था कि मैं इसकी क्लीनिंग करती। सो होपफुली नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं इसको जो हूँ करूँगी साफ़, क्योंकि एटलीस्ट 1 वीक लग जाता है। सो अभी तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन बस मैं देखने के लिए गई थी। और ऐसा वेदर नहीं था मैं बाहर बैठती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड हो रही थी, बट लेकिन सनी हो रहा था कि बस अच्छा लग रहा था। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपको हवा लग रही होती है। सो ये जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था, एंड होपफुली यू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिएगा और सबको अल्लाह हाफिज़।